Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my YouTube channel Geta by Said Sir, Geometry, Arithmetic, Trigonometry, Algebra and more by Said Sir। आज मैं आपको एक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ और उस ट्रिक की बदौलत आप निकाल सकते हो कि लिस्ट ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, और फिर उसका आप असेंडिंग ऑर्डर भी निकाल सकते हो इजीली विदाउट यूजिंग द टेक्निक टू फाइंड एलसीएम। जैसे हम निकालते हैं पहले फ्रैक्शंस को, हम वो जो एलसीएम निकालते हैं फिर उनको डिनोमिनेटर सेम रखते हैं निकालते हैं, तो फिर उनको मतलब हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमें इजी होता है उनका वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना, यहाँ सबसे बड़ी कौन सी है सबसे छोटी कौन सी है। तो उसके बगैर यहाँ पे आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रिक कि फ्रैक्शन लिस्ट में सबसे बड़ी कौन सी है सबसे छोटी कौन सी है। सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रैक्शंस 2/3 एक फ्रैक्शन है, तो इसी तरह से मैं लिखूंगा यहाँ पे 4/, सपोज 3/4 दूसरी फ्रैक्शन है। सपोज इस तरह से मैं लिखूंगा यहाँ पे 4/5। तीन फ्रैक्शंस को मैंने लिया है, तो इन तीन फ्रैक्शंस में हमें देखना है यहाँ पे बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। तो जैसे हमें पता है हम कैसे करते हैं, इसको एलसीएम निकालते हैं इनके डिनोमिनेटर्स को, फिर हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ यहाँ पे आपको वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली कंपेयर करना है, इनको ट्रिक इस्तेमाल करनी है। जो ट्रिक है, हम पहले इन दो को वो कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट टू, इनमें से देखेंगे पहले बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। हमें पता है जब हम कंपेयर करते हैं तो इस तरह से क्रॉस मल्टीपल करना है। तो इस तरह से जिसके नीचे ज्यादा वैल्यू आएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो बड़ी होती है, और जिसके नीचे कम आएगा वो उससे छोटी होती है। जैसे अगर हम इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे इनको कंपेयर करने से जो वैल्यू आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 4 12। तो इसका वैल्यू एज पर द कंपेयरिंग ट्रिक, तो 4 2 10, यहाँ पे 5 2 10, यहाँ पे आया है 10 और यहाँ पे आया है 12। इसका मतलब फिर ये वाली जो है ये 4/5 है, ये उससे बड़ी है। अब ये इसका वैल्यू 12 आया है, तो फिर इसका मतलब यहाँ है ये कि 4/5 फिर 2/3 से बड़ी निकली है, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये फिर इन दो में से बड़ी है। सो 4/5 2/3 से बड़ी है। अब हम देखेंगे इससे आगे। अब ये जो बड़ी वाली फ्रैक्शन है इसको हम लास्ट के साथ कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे वो तो इससे बड़ी नहीं है। तो फिर हम नाउ कंपेयरिंग 3/4 एंड 4/5। 3/4 और 4/5 को जब हम कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे इनमें से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो इसी तरह से करना है जैसे मैंने ये ट्रिक बताई है, क्रॉस करना है 3 5 आर 15। तो इसके नीचे ट्रिक ट्रिक की वजह से जो वैल्यू आया है, ट्रिक की बदौलत जो वैल्यू वो 15 है, 4 4 आर 16। तो 4/5 का वैल्यू आया है 16। तो ऑलरेडी हमें फिर 4/5 ऑलरेडी इससे भी बड़ी थी, तो 4/5 इन 4/5 के वैल्यू जो नीचे आया है, नीचे वैल्यू आया है वो 16 है। तो ये 4/5 इस 3/4 से भी बड़ी है, तो 4/5 फिर लार्जेस्ट है। तो 4/5 इज लार्जेस्ट। सो वी हैव गॉट ये जो 4/5 लार्जेस्ट है। हमें फिलहाल निकला है 4/5 लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, 4/5 इज लार्जेस्ट। इसी तरह से हम लिखेंगे मतलब ये जो स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो 4/5 इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन दिस लिस्ट। जब 4/5 लार्जेस्ट निकली है, अब हमें देखना है ये जो इससे छोटी जो है छोटी फ्रैक्शन वो 2/3 थी, और दूसरी फ्रैक्शन है ये जो 3/4। क्या 2/3 और 3/4 में कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो नाउ अब हम उन दो को कंपेयर करेंगे, फिर हम असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। 2/3 2/3 को 3/4 के साथ अब हम कंपेयर करेंगे। तो 3/4 के साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे आएगा 2 4 8 3 3 9। तो यहाँ पे आया है 2 4 8। तो इसके नीचे वैल्यू आएगा एज पर ट्रिक 8, और 3 3 9 उसके नीचे आएगा वैल्यू। इसका मतलब ये 2/3 उससे भी छोटी है, 3/4 से भी 2/3 छोटी निकली है। तो इसका मतलब है यही फिर स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट फिर यहाँ पे है 2/3। तो जब स्मॉलेस्ट 2/3 है तो हम निकाल सके अब कि स्मॉलेस्ट कौन सी है और बिगेस्ट कौन सी है लार्जेस्ट कौन सी है। अब हम इजीली इनका असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो असेंडिंग ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो हमें सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी पहले, जिसका वैल्यू सबसे छोटा होगा, तो वो क्या है 2/3। तो 2/3 ये सबसे छोटी है, ये लेस देन ऑल है, सो लेस देन वो 3/4 से भी छोटी निकली है, लेस देन 3/4, और 3/4 खुद ब खुद सबसे बड़ी वाली जो फ्रैक्शन है उससे छोटी है, मतलब 4/5. So hence we have got this ascending order, and you can write the descending order also. I hope you might have understood. There is no need to find LCM of the denominators if you want to use this trick to find which among them is largest and which is smallest. So I hope you might have understood.